120 मटर 120 रुपए किलो, मटर 120 रुपए किलो। सभी को मीठी मीठी राम राम। और आज मैंने कुछ बीजी है सब्जियां। सब्जियों में क्या लगाया है ये देखिए। इसमें लगाई है टमाटर और ये मिर्च और शिमला मिर्च। इसमें मेथी लगाई है और उस तरफ मैंने लगाई थी पालक। पालक उग गई है, देखिए कितनी प्यारी पालक हो रखी है। दो दो तीन तीन पत्ते की हो गई है। आज उसमें पानी दे दिया है और इनमें लगा के इसकी मल्चिंग कर दी है और थोड़ा थोड़ा पानी दे दिया है। तो कैसे लगाई और कहाँ से मैं पौध लाई ये पूरा वीडियो आप देखिए और आप भी लगाइए, ऑर्गेनिक खाइए, स्वस्थ रहिए। सब एक शिमला मिर्च का 10 रुपए का था। हमारे यहाँ 26 में चंडीगढ़ में बहुत बड़ी मंडी है, वहाँ से एक दुकान है, वहाँ से मैं लेके आई हूँ। और हर तरह की सब्जियों के बीज और पौधे और ये सब कुछ मिलता है। आप भी जहाँ आपके नर्सरी हो या जो बीज रखते हो वहाँ से आप देखो बटरफ्लाई जा रही है, बटरफ्लाई आ गई है। तो आप भी लाइए और अभी सही टाइम है सर्दियों की सब्जियां लगाने का। मैंने कैसे लगाई, कैसे ज़मीन तैयार करी, तो ये पूरा वीडियो देखिए। आइए चलते। सुहानी सुबह की मीठी मीठी राम राम। मैं संतोष धवन, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत दिनों से बहुत बिजी थी तो कुछ हो ही नहीं पाया था, कोई वीडियो नहीं बन पाई। तो अब मैं सर्दियों की सब्जियों की पौध पाद और ज़मीन तैयार करने में लगे हुए थे। कल मैं लेके आई थी सेक्टर 26 की मंडी से पौध और यहाँ हमने डाल दी है सेम फली। ये हमारा एक बहुत बड़ा पेड़ है इसका, क्रिसमस ट्री का। तो वो बेल होती है, इसके ऊपर चढ़ा देंगे। इसमें 5-7 फलियों के बीज हमने डाल दिए हैं और ये मैं लेके चलती हूँ। उधर मेथी भी लगाई है मैंने, वो भी दिखाऊंगी आपको। पालक उग गई है, वो भी बहुत अच्छी हो रखी है। तो चलते हैं उस तरफ अपने खेत में। तो देखिए आ गई हूँ मैं अपनी हर्बल वाटिका में। हर्बल वाटिका और ऑर्गेनिक वाटिका। तो ये हमने पालक लगाई थी, बहुत अच्छे से जम गई है। ये देखिए इसके बीच में पपीते लगे हुए हैं, पपीतों के अभी फूल आना शुरू हो गए हैं। 5-7 पपीते मेरे पास वैसे ही बीज से उगे हुए थे, वो मैंने लगा दिए थे। और ये अजवाइन है और इसमें लगा दी हमने मेथी। अगर मेथी का पूरा प्रोसीजर मुझसे सीखना चाहते हैं तो मैं बताऊंगी। वैसे कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। क्यारी तैयार करी, बीज छिड़का, ऊपर कोकोपीट और खाद की एक परत चढ़ा दी और मेथी को भिगो दिया था 2 दिन पहले। थोड़ी थोड़ी वो उग भी आई थी, तो वो अब अपने आप कल या परसों इसके पत्ते निकल आएंगे। और ये क्यारी तैयार है। इसमें मैं ले आई हूँ, ये देखिए, शिमला मिर्च और टमाटर और दूसरे वाली मिर्च की पौध। तो इसमें हम लगाएंगे पौध, ये वाली पौध लगा देते हैं। और एक और चीज़ दिखाती हूँ, ये ले आई हूँ मैं टस्क। तो एक है ना मेरे वो फुटबॉल लिली के प्लांट थे और उसमें ऐसे कीड़े लग गए, देखो सारे पत्ते रातों रात चबा डाले। तो इनका थोड़ा सा इंतजाम करेंगे। ये देखिए कैसे हिल रही है, देखो कितनी बड़ी बड़ी है। ये कौन सी दवाई से मरेंगी मुझे बताना गार्डनर भाई और बहनों। मैं तो टस्क लाई हूँ, इसको पानी में मिला के और छिड़कूंगी और मरे तो ठीक है, नहीं तो फिर आपकी सलाह बहुत मेरे लिए वो होगी, अगर आप कोई सलाह देते हैं तो मुझे। और ये बनाई थी मैंने पत्तों से खाद। जैसे बरसात आने से पहले पत्ते इकट्ठे करते गए, बरसात आई तो वो गलते चले गए और अच्छे खाद तैयार हो गई है मल्चिंग के लिए। मैंने जो मेथी लगा के और ऊपर मल्चिंग की है वो इसी खाद की है। तो ये खाद भी है और मल्चिंग के लिए बहुत अच्छी दवाई समझ लो। ये बहुत जल्दी इससे उगाएगी और वो पोषण भी देगी। बाकी इन गड्ढों में हम गोबर की खाद और घर के कचरे से खाद बनाते हैं। कल मैंने आग लगा दी थी तो राख भी तैयार हो गई है। जैसे पत्तियां पड़ी थी ऊपर, यूकलिप्टस के वो है बहुत बड़े बड़े पेड़, तो उसकी पत्तियां गिरती रहती है, इकट्ठी करके मैंने आग लगा दी तो वो बन गई हमारी राख। और एक ये है हमारे खाद का बॉक्स, ये डोम था, डोम में फिर हमने इधर गोबर की खाद लेके आए थे, वो बरसात से पहले कर दी थी, तो अब बिल्कुल सही, बिल्कुल अच्छी खाद बन गई वो। तो अभी हम चलते हैं अपनी क्यारी में। पेड़ पौधे भी दिखा देती हूँ आपको। ये चीकू का है और ये मीठा है, आंवला देखो लगा हुआ, आंवला नहीं मीठा क्या कहते हैं इसको, माल्टा, बहुत ही मीठा होता है ये। बीज नहीं है इसमें, सीडलेस। ये देखिए बीच में है ना, इधर सड़क के किनारे घर है ना, तो बच्चे तोड़ ले गए, बहुत सारे टहनियाँ भी तोड़ गए इसकी, लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं।
वो भी खा लेंगे बेचारे। और ये मैंने एक इसमें ड्रम में लगा रखा है अमरूद का पेड़, और ये अपने आप उगे हुए हैं शहतूत के। देखो ये सोलर वाला जो सोलर कुकर होते थे ना, उसमें पहले मैं ऐसे ही फूल लगाया करती थी, तो उसमें यहाँ एक बहुत बड़ा शहतूत का पेड़ है, तो उसके बीज गिरते हैं तो वो उग आए हैं। ये है आम का, ये है बेलपत्तर, सारे पौधे भी दिखा देती हूँ। एक फिर ये आम का, और ये तो मैंने हैज सी बना रखी है, वो बीज उधर चंपा का, पीपल का, और ये है ओ एक तोरी भी लगी मिल गई मुझे। देखो बेल बल्कि उखाड़ दी ना, ये बेल है अभी, तो तोरी हमें मिल जाएगी 2-4। ये है लोकाट का, लोकाट पिछली बार काफ़ी हुए थे। और केला तो मैंने एक दिन आपको बताया था, मेरा एक केला टूट के गिर गया, उसके केले लगे हुए थे, फूल भी था, लेकिन आंधी बरसात ने यहाँ से ख़राब कर दिया था। चलो कोई बात नहीं, अभी हम आगे की सब्जियों की करते हैं तैयारी और लगाते हैं इसमें पौध। पहले मैं गड्ढे कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ऐसे खुरपी लेके और ऐसे थोड़ा सा गड्ढा करके और हाथ से ऐसे घेरा सा बना दो उसका, तो इसमें हम पौध लगा देंगे। ये देखिए दिखाई दे रहे होंगे, अभी इसमें ज़मीन में दिखाई नहीं दे रहे। 3 और 3 6 गड्ढे मैंने बना रहे हैं, मतलब घेरे बना लिए हैं, और बना लेती हूँ। मैं गोबर की खाद ले आई हूँ, और पहले इन गड्ढों में हम थोड़ी थोड़ी खाद डाल लेंगे, ऐसे हाथ से डाल लेंगे। ये ऐसे ली हमने, और रुको ज़्यादा नज़दीक हो रखा है। ये देखिए ये डाल ली है मैंने खाद, और अब खोलते हैं अपनी पिटारी जो मैं पौध लेके आई हूँ। तो ये है 5-7 पौधे टमाटर के, और रात को मैंने पानी में भिगो दिया था। ये है शिमला मिर्च, और ये है दूसरी मिर्च, ये वाली, दोनों तरह की मिर्च हैं। अब कोई भी आप सर्दी की सब्जी बीजना चाहो तो अब बिल्कुल सही टाइम है। तो अभी मैं इनको लगा देती हूँ, और लगा के इसमें दे देती हूँ पानी। तो देखिए सारे ये पौधे मैंने मिक्स एंड मैच करके लगा दिए हैं। इसमें शिमला मिर्च भी है, और दूसरी सिंपल मिर्च भी है, और टमाटर भी है। अब बारी आती है पानी की। तो पानी मैं पहले से ही ले आई थी, ये बाल्टी भर के, और ये गिलास में जो पौध लेके आई थी, इसी से हम क्या करेंगे, ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डाल देंगे, जड़ें जम जाए। जब एक बार जड़ जम जाएगी और ऐसे लगेगा कि हरा हो गया है, तो हम फिर इसको पूरी क्यारी को पानी से भर देंगे। और इसमें मल्चिंग की ज़रूरत नहीं है, इसको मैंने मल्चिंग किया था, ऊपर से थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क दिया था, ताकि ये जल्दी नमी से जल्दी से उग जाए। तो बस यही है। अब ऑर्गेनिक खाना है तो कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी, और हम किसान के बच्चे हैं तो मेहनत से हम डरते नहीं हैं, तो लगे रहते हैं अपना ऑर्गेनिक थोड़ा बहुत मिल जाए वही बहुत है। अब ये 1 महीने के अंदर अंदर भगवान ने चाहा तो ये फ्रूट देना, मतलब फल देना, इनके टमाटर और मिर्च आना शुरू हो जाएगी। बस पानी देना, अब हमने कुछ नहीं करना, ज़मीन में सब कुछ डाल रखा है। अगर कभी देंगे तो जैसे सीवीड्स या कुछ ऐसी ऑर्गेनिक चीज़ें आती है, उनका हम इन पे छिड़काव कर देंगे। देखो एक मिर्च का पौधा पहले से लगा हुआ है, कितनी मिर्चें लगी हुई हैं इसको। एक खाना बनाने के लिए कितनी मिर्च चाहिए, 2 या 4। अगर हम 2 या 4 पौधे लगा देते हैं तो वही हमारी ज़रूरत पूरी कर देता है। लेकिन यह कि हमारी आंखों के सामने तैयार होंगी बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से। और इस मेड़ पर लगा दी है मैंने मूली। ये भी जैसे आप क्यारी बनाते हो, साइड से मिट्टी इकट्ठी करके उसमें आधा फुट की दूरी पर रख के और 2-2 इसके मूली के बीज डाल दो। तो मूली को थोड़ी मुलायम जगह चाहिए। शोर बहुत आ रहा है, कोई दूध वाला जा रहा है, रोड है ना, और उधर एक स्कूल है, तो सारा दिन आवाजाही रहती है। चलो कोई बात नहीं। तो इसके 1-1 इंच गहरे गड्ढे करके और उसमें 2-2 बीज डाल दो। तो जब उग जाते हैं, आपको ज़्यादा लगे तो उनको उखाड़ दो, नहीं तो 2-2 बीज चल जाते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और आप भी लगाना चाहते हैं तो जल्दी से नर्सरी जाइए या जो बीज वगैरह की दुकानें हैं वहाँ से पौध लाइए। हर तरह की पौध मिल रही है, फूलों की भी और सब्जियों की भी, गोभी की, फूल गोभी की, ब्रोकली की। लेकिन ये मैंने तैयार कर रखी हैं, वो भी आपको दिखाऊंगी जब लगाऊंगी, अभी छोटी हैं। तो सब चीज़ की पौध मिल रही है, आप जाइए और कम से कम अपने घर लायक सब्जी ज़रूर बीजिए।
ज़रूर लगाइए और ज़रूर ऑर्गेनिक खाओ और स्वस्थ रहो। डॉक्टरों के मत भागे फिरो, मत पैसे बर्बाद करो। थोड़ी सी मेहनत लगती है, इससे हमारी एक्सरसाइज भी हो जाती है। जिम में इतना पैसा फूकते हो, यही थोड़ी मेहनत कर लो तो खाने को भी अच्छा मिलेगा और घर वाले भी वाह-वाही करेंगे, अरे बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। और देखिए ये फूल अपने आप उगे हुए हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। बस कभी कहीं से एक बार बीज डाला होगा, हर साल अपने आप उग जाते हैं। ऐसे इनके काली मिर्च की तरह बीज होते हैं। ये देखिए कहाँ गया, ये रहा, ओ गिर गया। और दिखाती हूँ, ये रे बिल्कुल काली मिर्च और इसमें कोई अंतर नहीं है। ये देखिए ध्यान से देखोगे तो ऐसे लगेगा जैसे काली मिर्च है। और ये 4 o'clock बोलते हैं इनके, रात को बड़ी अच्छी खुशबू आती है इनमें भी। और देखो वंडरिंग जू बीज निकालने लगी है। इसका बीज भी होता है, वैसे तो ये टहनी से लगती है लेकिन इस तरह का बीज होता है इसका। ये देखो ये छोटा छोटा बिल्कुल बारीक, जहाँ भी गिरेगा वहीं फिर ये और उग जाएंगे। और ये है वो पर्पल हर्ट, लेकिन यह ग्रीन हो गई है। पर्पल हर्ट नहीं, वंडरिंग जू और क्या होता है, एक और होता है, अभी ध्यान में नहीं आ रहा मेरे, सॉरी। वंडरिंग जू तो ये है और ये है टर्टल वाइन। टर्टल वाइन के वो आ रहे हैं अभी ये फूल, और फिर आएंगे बीज। तो अब हम इनका करते हैं इंतजाम, नहीं तो ये सारे पत्ते जैसे इन्होंने खा लिए हैं और मेरी अब ये सब्जियों की तरफ बढ़ जाएंगी। तो अभी इनको मारना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। ये कोई हमारे मित्र नहीं है। इनको एक तरफ इकट्ठा कर देती हूँ, यह देखिए ऐसे हो जाती है एक साथ ही। है बहुत सुंदर, मेरे को भी बहुत प्यारी लग रही है, लेकिन ये उतना ही नुकसान करती हैं। लेकिन जो कहते हैं ना, जो चीज़ हमें नुकसान दे उससे परे हट जाना चाहिए। चाहे वो कोई कपड़ा हो, चाहे वो कोई इंसान हो, उसके पास नहीं रहना चाहिए। तो हम इनको परे फेंक भी दें तो ये फिर आ जाएंगी, तो हमें इसका खात्मा ही करना पड़ेगा। तो अभी मैं कर देती हूँ इनका खात्मा। तो ये मैंने ले ली है एक पॉइज़न जिसका नाम है टस्क, और इसमें डाल देंगे हम जरा सा, बस इसको घोल लेते हैं और इनके ऊपर कर देते हैं छिड़काव। मेलाथियान से भी मर जाती हैं। तो अभी मैं छिड़कती हूँ, इसमें देखती हूँ, बस ऐसे इनके ऊपर डाल देंगे। अब हमने सब्जी तो बचानी है, इतनी मेहनत करके मैंने सब्जी लगाई है तो इनके लिए थोड़ी रख दूँगी। लोग तो कहेंगे मत मारो, लेकिन ये ज़रूरी है। देखिए हाथों हाथ ही ये मर चुकी है, तो ये पौधे भी बच जाएंगे जो थोड़े बहुत बचे हैं, और ये कोई काम की नहीं है। तो इस तरह से अगर कोई कीट पतंगा आपको तंग करता हो तो उसको सफाया कर देना चाहिए, बस मेरा यही कहना है। और तो क्या दिखाऊं फिर मैं, ये हो गया। तो ये मैंने डाली है टस्क, मेलाथियान या एक आती है, एक और दवाई आती है, उससे भी ये मर जाती है। तो आज का ब्लॉग इतना ही, और फिर और नई सब्जियों के साथ लेके आऊँगी। मैं भी गमले भरूँगी, उसमें जो जो पौध तैयार होती चली जाएगी मैं लगाऊँगी। अगर आपने कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, तो जो भी है मैं जानकारी दूँगी आपकी। अभी मैंने